आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजाज कार्ड जो है वो कैसे बनाने। सबसे पहले तो आपका जो क्रोम होगा उस क्रोम का आपको हिस्ट्री चेचा डिलीट कर देना है हमेशा। ये बात याद रखनी है आपको कि हमेशा से ही हिस्ट्री चेचा इसका डिलीट कर देना है। देन आपको जो लिंक्स दी गई होगी, जो फर्स्ट लिंक होगी केवाईसी वाली, उसको ओपन कर लेना है आपने। फिर उसको यूज़ विदाउट अकाउंट कर दो, नो थैंक्स कर देना है। देन ये फॉर्म आएगा छोटा सा। यहाँ फॉर्म में आपका जो भी कस्टमर का नेम है वो पूरा नेम डाल देना है, पूरा डाल देना है। ये बाहर के कस्टमर है इसलिए इनका सिर्फ सुनील नेम है आधार पे, पूरा नाम नहीं है इनका। आपको वहाँ पूरा नेम डाल देना है, सुनील, गणपत, मेश्राम, जो भी जैसा भी पूरा नाम होगा वो पूरा एज इट इज़ आधार का नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। मेल आईडी में आपको कुछ भी नहीं डालना है, बस मेल आईडी में आपको कुछ भी डॉट डॉट डाल के ख़त्म कर देना। रेफर कोड में हमेशा माशू को यूज़ करना है और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर फिर से री एंटर करना है, 75 54 85 बस। देन ये टिक कर देना है यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस, और गेट ओटीपी पे टिक कर देना है। देन ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ सबमिट कर देना है। यहाँ पे जो भी ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको अपलोड कर देनी है। देन सबमिट कर दो इसको। सबमिट करने के बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ नो फिल डेटा मैनुअली कर देना है। देन इसके बाद ये जो पेज है, जैसा भी पैन कार्ड पे जो भी नेम होगा वो नेम डाल देना है, जो भी आपका मेल फीमेल जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल देना है, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ ऐड कर, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो ऐड कर देनी है, जो भी उनका पैन नंबर रहेगा वो डाल देना है। देन वो डालने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड हमेशा भी पिन कोड है वो आपको डाल देना है हमेशा, और उसको यहाँ पे टिक कर देना है। ये दोनों ब्लॉक टिक कर दो, पिन कोड है वो यहाँ डाल के कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू कर लेने के बाद ये कार्ड आएगा, हमेशा इस कार्ड का अपना स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना और फिर इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे इनकी पहले से डिटेल थी इसलिए ओटीपी डायरेक्ट चली गई है। कभी कभी ओटीपी डायरेक्ट नहीं जाती है तो आधार नंबर डालने का ऑप्शन आता है, तो आधार नंबर डालना है और फिर कंटिन्यू करना है। फिर आधार की ओटीपी डाल देनी है। आधार की ओटीपी डालने के बाद में फिर डिजी लॉकर का पिन सेट करने बोलेगा, वो डिजी लॉकर का पिन सेट कर लेना है। और अगर किसी का पहले से पिन होगा डिजी लॉकर का तो फॉरगेट पिन पे क्लिक कर लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और अपने हिसाब से पिन सेट कर लेना है। वो कंटिन्यू करने के बाद जो इसके बाद पेज आएगा वही पेज आ जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ ओटीपी डालने के बाद। जो भी ओटीपी आया होगा वो डालकर सबमिट कर लेना है। और ये वाला तो डायरेक्ट हो गया, उनके इसमें क्या होगा, आधार नंबर डालकर आधार ओटीपी डालना रहेगा। फिर ये एड्रेस को टिक कर लेना है और इसको कंफर्म एड्रेस कर लेना है। ये केवाईसी सक्सेसफुल हो गया। फर्स्ट लिंक से हमेशा केवाईसी ही सक्सेस करनी है। देन ये प्रोसेस आने के बाद में ये यूपीआई वाला प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ आने के बाद फर्स्ट लिंक से आपको रुक जाना है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और फर्स्ट पेज का ये 2 स्क्रीनशॉट हमें हमेशा लगेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ ऑफ कर देना है पेज, फिर से क्रोम में आ जाना है, क्रोम की स्टोरेज में आना है और हिस्ट्री चार्जे फिर से आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद में आपको सेकेंड लिंक जो दे रखी है, फर्स्ट लिंक से हमेशा आपको ऑफर जनरेट करना है। ऑफर जनरेट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और लास्ट पेमेंट पेज तक जाना है, पेमेंट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन आपको सेकेंड लिंक ओपन करनी है। सेकेंड लिंक ओपन करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पे जो भी उनका नाम है कस्टमर का वो डाल देना है आपको, उनका मोबाइल नंबर डाल देना है, देन ईमेल आईडीज़ डाल देनी है और रेफर कोड जो है वो डाल देना है। देन कंटिन्यू कर देना है। सेम प्रोसेस करना है, सेम मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे और गेट ओटीपी कर लेना और यहाँ फिर से ओटीपी डाल। ये करने के बाद आपको इसको सबमिट कर लेना है। वो होने के बाद यही पेज खुल जाएगा जो उसमें हमने छोड़े थे, इसको अप्लाई कर देना है। ये डिस्काउंट हमेशा नहीं आता है, जिसमें ये डिस्काउंट आएगा कूपन कोड उसको अप्लाई कर देना है और पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पे यूजिंग एनी यूपीआई ऐप में आना है और उसके बाद ये एंटर यूपीआई पे आना है, वेरीफाई कर देना है और इसको प्रोसीड कर देना है। इसके ऑटोमेटिक यहाँ फेच कर लेगा। पेमेंट हो जाने के बाद ये वाला पेज आ जाएगा। ये पेज होने के बाद अपना काम खत्म हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो तीनों ही स्क्रीनशॉट जो आपने ले रखे हैं वो हमें आपको शेयर कर देने हैं।
ये 3 स्क्रीनशॉट मस्ट है। इन 3 स्क्रीनशॉट में से एक भी स्क्रीनशॉट अगर मिस करोगे आप तो आपका उतना पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा।